जंग के कुछ नियम, कायदे और कानून होते हैं और उस नियम, कायदे और कानून को टूटते हुए हमने हमास और इजराइल जंग में देखा कि कई बार जो है बच्चों पर भी आक्रमण किया गया, कई बार महिलाओं पे आक्रमण किया गया। खैर, जंग में ये कहा जाता है कि आप बच्चों को निशाना नहीं बना सकते, आप एम्बुलेंस को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन हमने इस युद्ध में कई बार इन रूल्स को टूटते हुए देखा। आज एक बार और ऐसा रूल टूटा है, एक ऐसा नियम टूट चुका है जिसे सुनकर हर तरफ जो है लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि इस बार जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया है। अब वो कौन है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहला नाम जो सुर्खियों में है वो है अनस, और उनके साथ कई और भी ऐसे पत्रकार हैं जिनको निशाना बनाया गया, और ना सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। और इस पर उन्होंने अपना एक नोट दिया है। मरने से पहले उन्होंने एक नोट लिखा था, उसे भी अब पब्लिक कर दिया गया है। इस पर इजरायली सेना ने भी जो है कई बातें कही है। क्या कुछ कहा है वो हम जानते हैं निकिता से। निकिता, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये सेना है कौन और कौन कौन है वो सेना, वो बता दीजिए। देखिए, अभी जिस हिसाब से खबरें आई हैं, अनस अल शरीफ 28 साल के अल जजीरा के पत्रकार जी, उनको इजरायली फोर्सेस ने मार दिया है। और ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अनस को और उनके साथ के कैमरा पर्सन, उनके साथ के करस्पॉन्डेंट और उनके साथ के एक असिस्टेंट को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि इजराइल का ऐसा कहना है कि उनके पास ऐसा डेटा था, ऐसी इंटेलिजेंस के थ्रू रिपोर्ट्स थी कि अनस इन्वॉल्व्ड है हमास के साथ और वो एक हमास का सेल लीड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अल जजीरा कहता है ये तो हमारा पत्रकार, हमारा ब्रेवेस्ट पत्रकार अनस थे। और अनस सिर्फ एक मामूली पत्रकार नहीं थे, उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। वो काफी फेमस थे। वो पिछले 2.5 साल से गाजा, जहां बम गिर रहे हैं, जहां लगातार लोग मर रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे अल जजीरा के लिए पिछले 2.5 साल से। अनस अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के गाजा में हर रोज रिपोर्ट्स कर रहे थे। इवन उनके मरने के मोमेंट्स पहले, कुछ पल पहले ही उन्होंने एक पोस्ट किया था ट्विटर पे जिसमें वो ये बता रहे थे कि कितनी तेजी से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। अब ये सब हुआ कैसे? तो इजराइल ने एक प्रेस टेंट को निशाना बनाया जो कि अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर था। अल शिफा हॉस्पिटल को भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है और अल शिफा हॉस्पिटल गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसको कई बार निशाना बनाया गया ये कह के कि यहाँ पे हमास के सोल्जर्स, हमास के मिलिटेंट्स काम करते हैं। इस वजह से अल शिफा को भी कई बार निशाना बनाया गया। अल शिफा के बाहर ही प्रेस टेंट था और उस प्रेस टेंट पे क्रिस्टल क्लियर लिखा था कि वो प्रेस टेंट है, PRESS लिखा था उस टेंट पे और उस टेंट को निशाना बनाया गया। यानी कि इजरायली फोर्सेस को ये पता था कि ये पत्रकारों का टेंट है, यहाँ पत्रकार रह रहे हैं, सो रहे हैं, यहीं से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिन भर बॉम्ब्स को देखने के बाद, इतने डेवस्टेशन देखने के बाद, इतनी डेथ्स देखने के बाद वो पत्रकार थक हार के इन्हीं टेंट्स में आके रोज सो रहे हैं। जो खाना मिल रहा है वो खा पा रहे हैं। अब हर वॉर के कुछ उसूल होते हैं। बिल्कुल। आप एम्बुलेंस को नहीं निशाना बनाते, आप बच्चों को निशाना नहीं बनाते, आप हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाते और जर्नलिस्ट को भी, पत्रकारों को भी वॉर में सिक्योरिटी दी जाती है। अगर आपने प्रेस वेस्ट पहना है, वेस्ट जो होता है जिसपे प्रेस लिखा होता है, अगर आपने वो प्रेस वेस्ट पहना है तो आप सेफ हैं, ऐसा माना जाता है। यही सोच के तो हम आप जैसे जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने उतरते हैं ऐसे सिचुएशंस में। करेक्ट। तो अब 29 साल, 28 साल की उम्र थी उनकी और काफी समय से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। और मामूली सी बात है कि आप जब किसी ऐसी जगह इतने समय रह रहे हैं तो आपका एक कनेक्ट हो जाता है वहाँ के लोगों से। तो जो विजुअल्स वहाँ से आए हैं, इस तरीके से अलविदा कहा जा रहा है उन्हें जैसे घर का आदमी गया, इस तरीके से उन्हें अलविदा कहा जा रहा है। तो आप देखिए ये तस्वीर जहाँ आम लोग जो हैं उनको अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितने इमोशनल हैं, कितने ये परिस्थिति कितनी दुखद दिख रही है जहां एक पत्रकार को निशाना बनाया गया। एक नहीं, एक के साथ 4 और, यानी 5 पत्रकारों को निशाना बनाया गया और उसको देखकर लोग वहां के स्तब्ध हैं, मायूस हैं। और हम अब उन पत्रकारों के भी नाम जानना चाहते हैं निकिता जिनको निशाना बनाया गया। अनस के अलावा और कौन कौन से पत्रकार के साथ? अनस के ही साथी थे जी, एक कैमरा पर्सन, एक असिस्टेंट और एक करस्पॉन्डेंट, जिसमें पूरी टीम को निशाना बनाया गया है। पूरी टीम को निशाना बनाया गया है जिसमें थे मोहम्मद क्रिके, इब्राहिम जहेर और मोहम्मद नफल। अब ये
जो हुआ जी। ये अपने आप में एक दुखद बात है, लेकिन इसके बाद अनस को ये पता था कि ये होना है, आज नहीं तो कल। वरना कोई भी अपने आखिरी वर्ड्स ऐसे लिख के नहीं जाता है, और वो अपने आखिरी शब्द लिख के गए हैं, डिटेल करके गए हैं, एक एक बात अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो अपनी बात कह के गए हैं। वो अपना सच जो उन्होंने बोला कि ये मेरा सच है, वो अपना तो क्या सच, लिखा है उन्होंने? ये मैं आपको बताती हूँ जी। तो अनस का जो आखिरी नोट है वो मेरे पास है, जी। जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, और वो कहते हैं कि ये मेरी इच्छा और मेरा अंतिम संदेश है। अगर मेरे शब्द आप तक पहुंचते हैं तो जान लीजिए कि इजराइल मुझे मारने और मेरी आवाज दबाने में कामयाब हो गया है। आप शांति में रहें और अल्लाह की दया और आशीर्वाद आप पर बना रहे। अल्लाह जानता है कि जब से मैंने जबालिया शरणार्थी शिविर की गलियों और सड़कों पर जीवन के लिए अपनी आंखें खोली, तब से मैंने अपने लोगों का सहारा और आवाज बनने के लिए हर संभव प्रयास और शक्ति लगा दी है। मेरी आशा थी कि अल्लाह मेरी आयु बढ़ा दे, जब तक कि मैं अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अपने घर कब्जे वाले अस्कलान मजदल में वापस नहीं लौट सकता। लेकिन अल्लाह की इच्छा प्रबल हुई और उसका आदेश पूरा हुआ। मैंने दर्द को उसके सभी पहलुओं में जिया और बार बार नुकसान और दुख का स्वाद चखा। फिर भी मैंने बिना किसी तोड़ मरोड़ या झूठ के सत्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करने में एक दिन भी संकोच नहीं किया, या आशा करते हुए कि अल्लाह उन लोगों की गवाही देगा जो चुप रहे, जिन्होंने हमारी हत्या को स्वीकार किया और जिन्होंने हमारी सांसों पर कब्जा कर लिया, हमारे बच्चों और महिलाओं के अवशेषों से अवचलित, और जिन्होंने उस नरसंहार को नहीं रोका जिसे हमारे लोग 1.5 साल से भी ज्यादा समय से लगातार झेल रहे हैं। मैं तुम्हें फिलिस्तीन सौंपता हूँ, मुसलमानों के मुकुट का रत्न, इस दुनिया की हर आजाद इंसान का धड़कता हुआ दिल। मैं तुम्हें उसके लोगों, उसके उत्पीड़न नन्हे बच्चों को सौंपता हूँ जिन्होंने सपने देखे या सुरक्षा और शांति से जीने का मौका दिया ही नहीं गया, जिनके पवित्र शरीर हजारों टन इजरायली बमों और मिसाइलों से कुचल दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उनके अवशेष दीवारों पर बिखर गए। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि जंजीरों से चुप ना रहो और सीमाओं से पीछे ना हटो। इस भूमि और इसके लोगों की मुक्ति के लिए पुल बनो, जब तक कि हमारी लुटी हुई मातृभूमि पर सम्मान और स्वतंत्रता का सूर्य उदय ना हो जाए। मैं तुम्हें अपने परिवार की देखभाल का जिम्मा सौंपता हूँ। मैं तुम्हें अपनी आंखों का तारा, अपनी प्यारी बेटी शाम सौंपता हूँ, जिसे वक्त ने मुझे उस तरह बढ़ते हुए देखने का मौका नहीं दिया जैसे मैंने सोचा था। मैं तुम्हें अपने प्यारे बेटे सलाह को सौंपता हूँ, जिसका मैं सहारा बनना चाहता था, और जब तक वह मजबूत ना हो जाए मेरा बोझ उठाकर इस मिशन को जारी रखना चाहता था। मैं तुम्हें अपनी प्यारी माँ सौंपता हूँ, जिनकी दुआओं ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने का आशीर्वाद दिया। उनकी दुआएं मेरा गढ़ थी और उनकी रोशनी मेरा रास्ता। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह उनके दिल को सब्र दे और मेरी तरफ से उन्हें बेहतरीन सवाब दे। मैं तुम्हें अपना आजीवन साथी, अपनी प्यारी पत्नी सलाह बयान को भी सौंपता हूँ, जिन्हें युद्ध ने कई दिनों और महीनों तक मुझसे जुदा रखा, फिर भी वह एक अडिग जैतून के पड़े के तने की तरह धैर्यवान और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मेरे साथ रही। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम उनके साथ खड़े हो जाओ और अल्लाह जो सर्वशक्तिमान और महान है के बाद उनका सहारा बनो। अगर मैं मरता हूँ जी तो अपने उसूलों पर अटल रहकर अल्लाह के सामने गवाही देते हुए कि मैं उसके हुक्म से संतुष्ट हूँ। आखिरी में ये कहते हैं, गाजा को मत भूलना और अपनी माफी और कबूलियत की नेक दुआओं में मुझे मत भूलना। गाजा को मत भूलना, यानी कि वो अपने देश के साथ साथ अपने हर एक उनके जीवन में जो एक एक इंसान मौजूद है, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए, उस ख़त को वो पूरी तरीके से इमोशनल होकर पहले ही वो जान रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, और उस ढंग से, उस तरीके से उस ख़त को उन्होंने लिखा है। इस पर इजरायली सेना का क्या कहना है? इजराइल ने क्या कहा है इस पर? ये घटना जब हुई है उसके बाद इजराइल का ट्वीट आया। इजरायली फोर्सेस ने ये कहा कि हमने अनस को मार दिया है, और हमने इसलिए मारा है क्योंकि वो
हमास का सेल हेड कर रहे थे और उन्होंने कई अटैक्स इजरायली सिविलियंस पे कराए। इसका उन्होंने उस पर एलिगेशन लगा के, अनस पर एलिगेशन लगाकर ये कबूल किया है कि हमने मार दिया है। तो अगर अल जज़ीरा एक तरफ कहता है कि ये हमारा सबसे ब्रेवेस्ट जर्नलिस्ट, हमारा पत्रकार है, और दूसरी तरफ इजराइल ये कहता है कि ये तो हमास का साथ दे रहा था, लेकिन तीसरी तरफ उनका सच वो खुद बयां करके गए हैं, खुद लिख के गए हैं। जाता हुआ आदमी, उसके पास झूठ बोलने का क्या रीज़न होगा, क्या वजह होगी कि वो झूठ लिखे, और पता था उन्हें कि आज नहीं तो कल वो रिपोर्टिंग वहाँ पे 2.5 साल से कर रहे हैं। तो किसी एक दिन तो उन्होंने ऐसा कोई मंजर, ऐसा कुछ तो देखा होगा कि उनको लग गया होगा कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। तभी उन्होंने पूरी तैयारी की होगी, तभी उन्होंने एक कोने में बैठ के ये पूरा खत लिखा होगा कि जब मैं चला जाऊं, उन्होंने बोला अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि देखिए सिर्फ उनका परिवार नहीं है ये, उन्होंने अपने उन 5 लाख फॉलोअर्स के लिए लिखा है, उन पत्रकारों के लिए लिखा है, उन बच्चों के लिए लिखा है जो गाजा में रहते हुए उनकी तरफ देखते होंगे कि हमें शायद एक दिन बड़े होकर इनके जैसा बनना है। उन सब के लिए उन्होंने कई बार ये कहा है कि मैं गाजा तुम्हें सौंपता हूँ, मैं अपनी माँ तुम्हें सौंपता हूँ, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंपता हूँ। उन्होंने कई बार ये बात कही है अपने पत्र में। तो आपने समझा कि किस तरीके से अब इस जंग में सिर्फ एम्बुलेंस को नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं, सिर्फ औरतों को नहीं, सिर्फ जो जंग में मौजूद हैं उनको नहीं, बल्कि अब पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि पत्रकार वो होते हैं जो आप तक सारी चीज़ें पहुंचाते हैं, जो पब्लिक तक सारी चीज़ें, सारी बात पहुंचाते हैं। लेकिन आज जब पत्रकार को निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया स्तब्ध है इस बात पर। और जिस तरीके से अनस ने पूरी बात अपनी रखी है वो काफ़ी दिल को छू लेने वाली है। लेकिन इस पर अभी और बात बाकी है। इससे पहले भी कई पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। निकिता, इससे पहले कब और कितने पत्रकारों को निशाना बनाया गया? 2.5 साल से भी ज्यादा चलती इस जंग में 237 पत्रकारों को निशाना बनाया जा चुका है। 237 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये पत्रकार जो कि सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप तक हर एक बात पहुंचा रहे हैं, आप तक ग्राउंड जीरो पे जाके, वॉर जोन में जाके, जहां पर उनकी जान को इतना खतरा है और अब पता पड़ रहा है कि कितना खतरा है, सेफ्टी वेस्ट होते हुए, प्रेस वेस्ट होते हुए, जो हम पत्रकारों के लिए हमारा सबसे बड़ा शील्ड है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि अगर हम ये पहन के खड़े हैं तो हमारी जान सुरक्षित है, हम अपनी ड्यूटी कर पाएंगे, हम अपना फर्ज निभा पाएंगे, हम अपना काम कर पाएंगे। लेकिन वही वेस्ट होते हुए भी 237 पत्रकारों को मौत के घाट उतारा जा चुका है इस इजराइल गाजा वॉर में। तो जब हम जंग के मैदान में मौजूद होते हैं और जंग के दौरान अगर हमारी मौत हो जाती है तो हमें शहीद कहा जाता है। लेकिन जब जानबूझकर किसी को टारगेट बनाकर उसको मारा जाए, उसको निशाना बनाया जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? फिलहाल इस खबर पर इजराइल ने यही कहा है, क्योंकि अनस जो है वो हमास का मेंबर था और वो हमास की तरफ से काम कर रहा था, इसलिए हमने उसको निशाना बनाया, उसकी पूरी टीम को निशाना बनाया। लेकिन अब इस पर हमास का क्या रिएक्शन आता है या फिर अब आगे इस पर क्या कुछ होता है, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।